प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जिंदा नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज एक बार फिर से सवाल नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में मैं आप सबका वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं और आप परमेश्वर के वचन को गहराई से, उसकी डेप्थ्स में जाके आप उसको समझ पा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपके सामने सवाल रखूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल कहती है यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं पर पापियों के लिए आया था। आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि जैसे जीसस बॉर्न हुआ और उसके बाद उसने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, वो बहुत सारे पापियों से मिला। सामरी स्त्री, जकई और भी ऐसे बहुत से लोग हैं सुसमाचारों में, गॉस्पल्स में, जो बहुत ही गलत जिंदगी जीते आए थे। पर वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जब यीशु उनसे मिले और यीशु ने उनको बताया कि खुदावन उनसे कितना प्यार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु पहली बार इस अर्थ पे आए थे तब वो पापियों के लिए आए थे और हम जानते हैं वो बहुत जल्द दोबारा हमारे बीच में हमें लेने के लिए बादलों पर आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वो किसी भी पापी के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो धर्मी है। यीशु का पहला आगमन पापियों के लिए था, परंतु यीशु का अब दूसरा आगमन धर्मियों के लिए होगा। आज मैं एक बार फिर से आपको चुनौती देता हूं। आज मैं आपको फिर से एक चैलेंज की तरफ आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप धर्मी होकर धर्मियों की चाल चलते हैं? मैं जानता हूं हम सब यीशु के लहू से धोए गए हैं, हम सब धर्मी हैं, पर बाइबल बताती है धर्मियों की चाल बहुत डिफरेंट होती है। आज बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि वो धर्मी हैं, लेकिन वो धर्मियों सी चाल नहीं चलते। बाइबल कहती है धर्मी जो कहता है वो करता है, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। कई कई लोग इस वचन को शायद नहीं जानते हैं कि जब राइचस व्यक्ति कुछ बोलता है, उसे फुलफिल करता है। वो क्यों फुलफिल करता है? क्योंकि वो राइचस है, वो उसे फुलफिल करता है, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप सच में धर्मी हैं तो आप धर्मियों की चाल भी चलेंगे। मैं इससे इससे पहले कि मैं आपको सवाल दूं, पर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप सच में धर्मी हैं तो आप धर्मियों की, आप रास्तबाजों की चाल भी चलेंगे। आज एक बार फिर से मैं सवाल नंबर 85 में आपके सामने आया हूं और मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे उन भाइयों और बहनों का जो इन वीडियोस को देखकर सवालों के जवाब देते हैं। मैं बहुत धन्यवादी हूं। हजारों लोग हमारे इन संदेशों को सुनने के बाद हमें जवाब भेजते हैं और आपकी सिंसियरिटी को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। आज एक बार फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 85 में आपको ले जाना चाहता हूं। इस बार आपका होमवर्क है मत्ती का 11 अध्याय, उसका 20 से लेकर 24 तक। मैं आपको आपका होमवर्क फिर से दोहराता हूं। इस बार आपका होमवर्क है मत्ती 11 अध्याय का 20 से लेके 24 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और दिखाई देगा कि कैसे जीसस कुछ सिटीज का नाम ले लेके उन्हें कर्स कर रहे थे। हाय बैतसदा, हाय खुराजीन, जीसस उन्हें कर्स कर रहे थे। मैं सिर्फ आज आपके सामने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जिस किसी को भी उत्तर आएगा आप हमें भेजिएगा। अब मेरा सवाल यह है, क्यों जीसस उन सिटीज को कर्स कर रहा था? क्यों जीसस उन शहरों को श्राप दे रहा था? इसका आपको आंसर ढूंढना है। जिस किसी को भी आंसर मिल जाता है, आप हमें इस नंबर पे, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में है, आप हमें यहाँ पर अपना जवाब भेजिए। और हाँ, आज 22 नवंबर है और आपको उत्तर लास्ट जो है 29 नवंबर तक भेजना है। 29 नवंबर अगर 12 बजे के बाद, अगर आप उसके बाद भेजेंगे, आपको हमारा उत्तर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके बाद सवाल बदल जाएगा। तो कृपया 29 नवंबर तक आप अपने जवाबों को भेज सकते हैं। हम ज़रूर आपको उसके बाद अपने जवाब भी भेजेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इन वीडियोस के द्वारा आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंटिन्यू रखें,
तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।